ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सवसावुणं। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे। गुरुदेव के प्रवचन में 2-3 बार एक बात आ गई। इस गाथा के लिए जो विषय अपना चल रहा है, गुरुदेव कह रहे हैं कि प्रीति भोज का खाना है ये। कि शादी निपट जाती है उसके बाद रिसेप्शन कहते हैं ना, अब तो प्रीति भोज क्या कि भैया अब शादी हो गई तो इसकी खुशहाली में बढ़िया से बढ़िया उत्कृष्ट से उत्कृष्ट पकवान मेहमानों को खिलाते हैं। ऐसा प्रीति भोज का खाना मतलब उत्कृष्ट प्रकार का भोजन है ये। अपने स्वभाव को समझने के लिए, अपने स्वरूप को समझने के लिए इस समयसार ग्रंथादि राज से उत्कृष्ट कुछ है नहीं। और उसमें से भी ज्ञानी जीव की नज़र, उनकी दृष्टि उन महत्वपूर्ण गाथाओं पर, बिंदुओं पर, टीकाओं पर पड़ती है कि जिसमें विशेष मूल बात छुपी हुई होती है। तो उसको बड़े उत्साह से उन्होंने हमको बताया है, हम तक वो बात पहुंचाई है। नहीं तो हमारी तो दृष्टि में से निकल जाती है। बीच में आया था ना, गुरुदेव ने कहा तुमने पढ़ा है, तो उन्होंने कहा पढ़ा तो है महाराज, लेकिन आप जैसा पढ़ा रहे हो वैसा नहीं पढ़ा है। अपने आप पढ़ते हैं तो क्या होता है कि पढ़ के नज़र से निकल जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या महत्वपूर्ण बात है, क्या मर्म है, वो ख्याल में नहीं आता है। तो वो अपन पूज्य गुरुदेव श्री की भाषा में, उनकी ज़बानी और आचार्य देव की कहानी अपन सुन रहे हैं, है ना। 320 नंबर की गाथा है, जयसेनाचार्य की टीका है। यह शुद्ध परिणत जो जीव है वह बंध मोक्ष को जानता है, मात्र बंध मोक्ष को नहीं अपितु शुभाशुभ कर्म को जानता है, शुभ अशुभ रूप कर्मोदय को जानता है तथा सविपाक अविपाक रूप से अथवा सकाम और अकाम 2 प्रकार की जो निर्जरा कही उसको जानता है, करता नहीं है। तो इससे अपने को ये समझ में आया कि इसमें सब कुछ आचार्य देव ने ग्रहण कर लिया कि जो जीव तत्व है, जो त्रिकाली ध्रुव वस्तु है, वो जगत के किसी भी कार्य को, किसी भी परिणाम को करने वाली वस्तु नहीं है, वो तो जानने वाली वस्तु है। ये कौन से जीव वस्तु की बात चल रही है? कहाँ है ये जीव जो कुछ करता नहीं है? कि वो तो सिद्ध दशा में विराजमान है। मैं तो सब कुछ कर सकता हूँ कि भैया सिद्ध परमात्मा की बात तो है ही है, उनके तो साक्षात परिणति में वो बात प्रकट हो गई, लेकिन स्वभाव तो तेरा भी सिद्ध समान है। इसीलिए ये चर्चा जो है वो तेरे स्वभाव की चलती है। अकर्ता कहा तो किसको अकर्ता कहा? कि मुझे कहा। जानने देखने वाला कौन है? कि मैं हूँ, है ना। तो जीव जो है वो मात्र जानता देखता है, करता नहीं है। ये अपनी बात हुई। अब मैं टीका में आगे बढ़ रहा हूँ। दूसरा पैराग्राफ है टीका का। सर्व विशुद्ध पारिणामिक परम भाव ग्राहक शुद्ध उपादान भूत शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से जीव कर्तृत्व भोक्तृत्व
कर्तृत्व भोक्तृत्व से तथा बंध मोक्ष के कारण और परिणाम से शून्य है। ये चर्चा चल रही थी ना अभी, आज की पूरी चर्चा इस बात पे चली है कि वह जीव जो है वो कर्तृत्व भोक्तृत्व से तथा बंध मोक्ष के कारण और परिणाम से शून्य है, बराबर। लेकिन कैसे है, तो वो पहली पंक्ति देखो, सर्वविशुद्ध पारिणामिक परम भाव ग्राहक शुद्ध उपादानभूत शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से। यहाँ तक समझना पहले। ये जो विशेषण है ना, कभी कभी जब आचार्य देव लंबे वाक्य लिखते हैं ना, तो थोड़ा सा उसको अपन टुकड़ा करके रुक के उसको बीच में पहले समझ लें, ताकि आसानी से समझ में आए कि यहाँ पे सामान्य वाक्य ये है कि शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से जीव कर्तृत्व भोक्तृत्व से तथा बंध मोक्ष के कारण और परिणाम से शून्य है, ये वाक्य है। अब जो शुद्ध द्रव्यार्थिक नय है, उस शुद्ध द्रव्यार्थिक नय के विशेषण हैं वो आगे के शब्द जो आगे कहे, समझ में? वो विशेषण किसके बता रहे हैं वो ख्याल में आना चाहिए। सर्वविशुद्ध पारिणामिक परम भाव ग्राहक शुद्ध उपादानभूत शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से। तो ये शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से जीव करता नहीं है, ये तो कहा। अब वो शुद्ध द्रव्यार्थिक नय क्या है, उसका स्वरूप कैसा है, तो वो बता दिया कि वो सर्वविशुद्ध पारिणामिक और परम भाव को ही ग्रहण करने वाला है। ग्राहक शब्द लिखा ना, परम भाव को ग्रहण करने वाला, उसका ग्राहक और शुद्ध उपादानभूत के शुद्ध उपादान वस्तु को ही ग्रहण करता है, ऐसा वह द्रव्यार्थिक नय है। तो वो द्रव्यार्थिक नय जिस द्रव्य को अपना विषय बनाता है, ये बात तो उसी वस्तु की है, क्योंकि जो वस्तु ऐसी है, सर्वविशुद्ध है, पारिणामिक है, परम भाव लक्षण रूप है और शुद्ध उपादानभूत है, ऐसी वस्तु को शुद्ध द्रव्यार्थिक नय ग्रहण करता है। ठीक है, समझ में? तो ये पहले सामान्य वाक्य, सामान्य परिचय वाक्य का। अब हम एक एक शब्द की चर्चा करते हैं कि इसमें पहला शब्द कहा सर्वविशुद्ध। मैं बिल्कुल जो आज सुबह जो प्रवचन प्रारंभ हुआ ना भाई साहब, वहाँ से प्रारंभ कर रहा हूँ, है ना। इसमें पेज नंबर अगर आप मुझे एक बार बताएंगे तो मुझे आपको आगे आगे बताने में सरलता होगी। प्रवचन आज वाला जो सुबह चला, सुबह और शाम मिल के प्रवचन पूरा हो गया ना, तो सुबह से प्रारंभ से लीजिए जरा, पहला पैराग्राफ छोड़ के दूसरा पैराग्राफ एक बार आ जाए आपके सामने, फिर हम प्रारंभ करते हैं। ये प्रवचन नंबर 3 है। हाँ ठीक है, जी 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 हाँ। पहला शब्द है यहाँ अपनी गाथा में, टीका में क्या शब्द है पहला? सर्वविशुद्ध। अब इसका अर्थ आ रहा है प्रवचन में, पहला शब्द है सर्वविशुद्ध। कैसा है भगवान आत्मा अंदर कि एक समय की पर्याय बिना की चीज। सर्वविशुद्ध किसको कहा? एक समय की पर्याय बिना की चीज। शरीर तो नहीं, वाणी तो उसमें नहीं, पुण्य पाप का विकल्प जो राग है वो तो उसमें नहीं, पण एक समय की पर्याय जो मोक्ष और मोक्ष के मार्ग की है वो भी उसमें नहीं, ऐसा सर्वविशुद्ध भगवान आत्मा। देखो सर्वविशुद्ध की क्या परिभाषा बता दी यहाँ पर कि जो सर्वविशुद्ध भगवान है, ये कौन से हैं ये सर्वविशुद्ध भगवान? अपनी बात है ये सिद्ध परमात्मा की बात नहीं है। उनकी तो हो गई, वो तो हैं ही सर्वविशुद्ध, लेकिन यहाँ तो अपने स्वभाव की चर्चा चलती है ना। तो कैसा हूँ मैं कि मैं सर्वविशुद्ध हूँ। वो सर्वविशुद्ध का अर्थ क्या किया कि एक समय की पर्याय बिना की चीज। देखो इस गाथा में ये शब्द गुरुदेव बार बार कह रहे हैं। अगर आप प्रवचन को ध्यान से सुनेंगे तो बार बार ये जब ध्रुव वस्तु की बात आती है
पारिणामिक की बात आती है, विशुद्ध की बात आती है, तो गुरुदेव बार बार कहते हैं कि एक समय की पर्याय बिना की चीज। तो ये मैं इसलिए ध्यान दिला रहा हूँ क्योंकि इस बात को भी ठीक से नहीं समझ पाने के कारण से बहुत उहापोह होता है कि साहब एक समय की जो पर्याय है वो ध्रुव वस्तु में है कि नहीं है। दृष्टि का विषय जब चर्चा करते हैं कि हमारे दृष्टि का विषयभूत भगवान आत्मा कैसा है, तो क्या पर्याय से रहित है कि पर्याय से सहित है कि साहब ये पर्याय से रहित है। तो कोई कहता है कि रहित है तो फिर उसका अनुभव कौन करेगा, अनुभव करने के समय वो पर्याय उसको स्पर्श करती कि नहीं करती, पर्याय स्पर्श नहीं करेगी तो अनुभव कैसे होगा, इत्यादि कई प्रकार का उहापोह है। अभी मैं उसमें नहीं जाना चाहता, अभी तो गुरुदेव का वाक्य पढ़ते हैं। क्या कहा, सर्व विशुद्ध अर्थात एक समय की पर्याय बिना की चीज है। उस सर्व विशुद्ध भगवान आत्मा में शरीर तो नहीं है, आत्मा का शरीर होता है। अनादिकाल से किसके साथ रह रहे हो, अनादिकाल से शरीर का संयोग है कि नहीं, कि संयोग है, लेकिन वो शरीर का एक परमाणु भी आत्मा में कभी प्रवेश करता, क्योंकि आत्मा तो अरूपी चेतन द्रव्य है और शरीर है वो रूपी और जड़ द्रव्य है, तो उन दोनों में मेल कभी होता। तो शरीर तो उसमें नहीं है, वाणी उसमें नहीं है। ये जो वाणी बोल रहे हैं ये कहाँ से निकल रही है, शरीर में से कि आत्मा में से है? ये तो ठीक है, ख्याल आ गया कि ये तो स्थूल है शरीर, लेकिन जो वाणी है ये आत्मा बोल रहा है कि नहीं, कौन बोल रहा है ये कि ये तो भाषा वर्गणा का काम है। किसी योनि में भाषा मिलती है और किसी योनि में भाषा नहीं मिलती है। भाषा बोलने के लिए कम से कम कितनी इंद्री चाहिए, कितनी इंद्री होगी तो भाषा निकलेगी, नहीं। अरे स्पर्शन और रसना इंद्री होगी तभी तो बोलेगा। तो एक इंद्री जीव है, वो जीव है कि नहीं, तो उसके वचन है कि नहीं, एक इंद्री के, एक इंद्री जीव के वचन होते हैं, तो वो जीव है कि नहीं। तो उसमें वाणी तो नहीं है कि भैया वाणी जीव में होती नहीं, वाणी जीव को स्पर्श करती नहीं। वाणी तो ये भाषा वर्गणा मिली है, ये शरीर ऐसा मिला, गति ऐसी मिली, तो उसमें संयोग है कर्म के उदय से, नाम कर्म के उदय से है। तो ये वाणी उसमें नहीं है, शरीर उसमें नहीं है। अब आगे पुण्य पाप का विकल्प जो राग है वो तो उसमें नहीं है, कि जो राग का भाव है, मोह राग द्वेष का भाव है, जिसके लिए हमेशा ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, आत्मा में उत्पन्न होने वाले मोह राग द्वेष के पर। जैसे मैं आपसे कहूं कि हिंसा दो प्रकार की, एक द्रव्य हिंसा और एक भाव हिंसा। तो द्रव्य हिंसा किसको कहा, किसी को मारना, उसका दिल दुखाना, उसकी हिंसा करना, वो द्रव्य हिंसा है। और भाव हिंसा कि आत्मा में उत्पन्न होने वाले मोह राग द्वेष के परिणाम, उनको भाव हिंसा कहते हैं। तो प्रश्न ये है कि वो राग है वो आत्मा में उत्पन्न होता है कि नहीं होता है। तो मैंने आपको एक वो समझाया था तरीका कि एक तो प्रमाण ज्ञान का विषय स्वरूप द्रव्य गुण पर्याय का अखंड द्रव्य है, और एक दृष्टि का विषयभूत भगवान आत्मा त्रिकाली ध्रुव परम पारिणामिक वस्तु है। तो हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, त्रिकाल स्वभाव की बात करते हैं। तो वो द्रव्य गुण पर्याय के अखंडता वाला जो द्रव्य है, जो प्रमाण ज्ञान का विषय है, अभी उसको यहाँ पे नहीं लेना। तो राग है वो उसमें होता है, लेकिन दृष्टि के विषय स्वरूप भगवान आत्मा में नहीं होता। तो इस भगवान आत्मा में शरीर नहीं है, इस भगवान आत्मा में वाणी नहीं है, इसमें पुण्य पाप का जो विकल्प है, राग है। देखो जब राग कहते हैं तो सारे विकारी भाव को ग्रहण कर लेना, राग आदि समस्त विकारी भाव वो इसमें नहीं है। पर एक समय की पर्याय जो मोक्ष और मोक्ष के मार्ग की है वो भी उसमें नहीं है, ऐसा सर्व विशुद्ध भगवान आत्मा।
ये शरीर वो तो अपवित्र है, विकारी है। वाणी उसको भी विकारी मान लो, और राग आदि भाव भी मलिन है। लेकिन कहते हैं कि जो एक समय की मोक्ष मार्ग की पर्याय है ना, वो तो शुद्ध पर्याय है। मोक्ष मार्ग की पर्याय तो शुद्ध पर्याय है ना। कह रहे वो मोक्ष मार्ग की शुद्ध पर्याय भी जिसमें नहीं है ऐसा शुद्ध है, तभी उसको सर्व विशुद्ध कहा। अगर उसमें नवीन प्रकट होने वाली शुद्धता से त्रिकाली शुद्धता को कोई असर पड़ता तो उसको सर्व विशुद्ध ज्ञान नहीं कहते। उसको जो सर्व विशुद्ध नाम दिया है वो त्रिकाल शुद्ध है, इसलिए उसका नाम है सर्व विशुद्ध। सर्व ओर से अर्थात समस्त अपेक्षाओं से, द्रव्य क्षेत्र काल भाव से, तीनों कालों में वो वस्तु तो ऐसी की ऐसी सर्व विशुद्ध है। उसमें ना अशुद्धता प्रवेश करती है, ना ही अशुद्धता का नाश होके नवीन शुद्धता प्रवेश करती है। उसको जो सोगानी जी साहब की जो दृढ़ता थी, जो वाक्य हम उनके सुनते हैं कि मुझे तो मोक्ष की भी अपेक्षा नहीं है, तो ये बल कहाँ से आता था? ये बल ये जिसको ये त्रिकाली स्वभाव ख्याल में आया है ना, उसके मुंह से ऐसी बात निकल सकती है कि वो तो नवीन प्रकट होने वाली शुद्धता है, उसकी मुझे क्या अपेक्षा, मैं तो त्रिकाल सर्व विशुद्ध हूं। तो ये यहाँ पे गुरुदेव ने सर्व विशुद्ध का अर्थ किया कि सर्व, आप याद कर लेना बिंदु सहित। पहला बिंदु सर्व विशुद्ध। सर्व विशुद्ध का क्या अर्थ किया? एक समय की पर्याय से रहित ध्रुव वस्तु वो सर्व विशुद्ध है। उस वस्तु में शरीर नहीं है, उस वस्तु में वाणी नहीं है, उस वस्तु में मोह राग द्वेष का विकल्प नहीं है, ये विकारी हो गए सब। और उस वस्तु में मोक्ष और मोक्ष मार्ग की पर्याय भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो पर्याय क्षणिक है, वो पर्याय एक समय की है, और मैं सर्व विशुद्ध वस्तु, मैं तो त्रिकाल। तो ऐसा सर्व विशुद्ध में दूसरा शब्द क्या आया? पारिणामिक। क्या शब्द आया? पारिणामिक। हालांकि सबको ही लगभग अर्थ ख्याल में है, फिर भी पारिणामिक मतलब क्या होता है? पारिणामिक अर्थात कर्म के उदय, उपशम, क्षय और क्षयोपशम की अपेक्षा से रहित जो स्वाभाविक वस्तु है उसका नाम क्या है? पारिणामिक है। पारिणामिक का अर्थ क्या किया गुरुदेव ने? आगे के 2 पैराग्राफ छोड़ के है, नहीं 1 पैराग्राफ छोड़ के ही बीच में आता है। देखिए क्या कहते हैं? सर्व विशुद्ध भगवान आत्मा, ये वाला जो पैराग्राफ है ना, उसकी चौथी पंक्ति देखिए। पारिणामिक अर्थात सहज, किसी की अपेक्षा, पर्याय की नहीं, निमित्त की नहीं और निमित्त के अभाव की भी नहीं, ऐसा त्रिकाली परम पारिणामिक भाव में। क्या कहा? पारिणामिक भाव मतलब क्या? कि एक समय की जो पर्याय मात्र है। जब एक समय की पर्याय कहते हैं ना, तो उसमें कर्म का उदय, उपशम, क्षय उपशम सब आ गया। समस्त प्रकार के कर्म सापेक्ष जो भाव होते हैं, बल्कि एक समय की जो पर्याय हुई, उस एक समय की पर्याय की भी पराधीनता, अपेक्षा जिसको नहीं है, उसको कहते हैं पारिणामिक। 3 शब्द कहे हैं गुरुदेव ने। एक समय की पर्याय की अपेक्षा नहीं है, दूसरा निमित्त की कोई अपेक्षा नहीं है, और तीसरा निमित्त के अभाव की भी कोई अपेक्षा नहीं है। निमित्त की अपेक्षा समझते हैं आप? निमित्त की अपेक्षा होना मतलब क्या? कि भैया हमें कोई समझाएगा तभी तो हम समझेंगे, हमें कोई सिखाएगा तभी तो हम सीखेंगे। इनका बड़ा उपकार है, इनने हमको बहुत समझाया है। तो ये निमित्त की पराधीन दृष्टि है। गुरु मिलेंगे तो ही तो मैं रास्ते पार लगूंगा है। मैंने तेरे ही भरोसे आदिनाथ भंवर में नैया डाल दी। ये निमित्त की अपेक्षा होती है ना, कि गुरु नहीं मिलेंगे तो काम नहीं हो। तो कहते हैं ऐसी अपेक्षा पारिणामिक भाव को नहीं।
क्योंकि तेरे अंदर कोई अपूर्णता हो तो उसको पूरा करने के लिए तुझे किसी की अपेक्षा हो, परंतु जब कोई अपूर्णता ही नहीं है तो किसके आश्रय में जाकर के परिपूर्णता को प्राप्त करेगा? यहां जब एक समय की पर्याय की अपेक्षा नहीं है, ये कह दिया, इसका मतलब समझे आप? एक समय की पर्याय की अपेक्षा कि जो पर्याय आत्मा की अनुभूति करती है, जिसके कारण सम्यक दर्शन प्रकट होता है, जिसको आत्मानुभूति कहते हैं, जहाँ से मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है, उस पर्याय की भी अपेक्षा पारिणामिक भाव को नहीं है। समझे भाई? पारिणामिक भाव इसीलिए तो पारिणामिक भाव है क्योंकि उसको जगत की किसी भी वस्तु की कोई अपेक्षा नहीं, अन्य परद्रव्य की तो अपेक्षा नहीं है, पर भावों की तो अपेक्षा नहीं है, लेकिन अपनी शुद्ध पर्याय, दूसरे की नहीं, अपनी स्वयं की जो नवीन प्रकट होने वाली शुद्ध पर्याय है, वो उसकी भी उसको अपेक्षा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो मेरा स्वभाव नहीं है। मेरा स्वभाव कैसा है कि मेरा स्वभाव त्रिकाल है, जो आता जाता है वो मेरा नहीं है, और जो हमेशा रहता है वो मेरा। कौन सा भाव मेरा है और कौन सा भाव मेरा नहीं है, इसको जांचने के लिए एक सरल मंत्र है। क्या? जो है वो मैं हूं और जो होता है वो मैं नहीं। कितना सरल है? जो है वो मैं हूं और जो होता है, आता है, जाता है, वो मैं नहीं है। क्रोध है कि क्रोध आता है? क्या कहते हैं? देखो हमारी भाषा में समाया हुआ है। देखो मेरे से फालतू बात मत करो, नहीं तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। आ जाएगा, आता है वो, है नहीं है? और मैं जान रहा हूं, मेरा ज्ञान कार्य कर रहा है, जानने का काम चल रहा है, तो ज्ञान आ जाएगा नहीं बोलते। ज्ञान तो है, जान रहा हूं, वो तो मेरा स्वभाव है। और जितने बाकी के सहयोगी भाव हैं वो तो आते हैं और चले जाते हैं। कि अभी पिताजी के पास मत जाओ, बहुत गुस्से में बैठे हैं, 10 मिनट बाद जाना, जब उनका क्रोध चला जाएगा। तो क्रोध चला जाता है और आता है, इसका मतलब क्या? कि वो मेरा भाव। अब ये तो विकारी भाव की बात होगी। अब ऐसे ही अविकारी भाव पर लगा लो, चाहे वो सम्यक दर्शन की पर्याय हो और चाहे वो केवल ज्ञान की पर्याय हो, आती है और जाती। क्यों? उसका स्वभाव ही क्षणिक, एक समय की पर्याय है। तो जो आती है और जाती है, जो भाव आता है और जाता है, वो मैं कौन सा भाव हूं? त्रिकाल मौजूद है, वो भाव में है। तो पारिणामिक भाव, पारिणामिक का गुरुदेव ने एक उसमें से लिया था ना, देखिए पंचास्तिकाय में से एक पेज आगे है कि वो पंचास्तिकाय में से कहा, द्रव्य आत्म लाभ हेतु कह परिणाम। ये आगे दिया है, एक पेज छोड़ के है। आप ऐसे ना थोड़े कंफ्यूज हो जाएंगे अगर मैं आपको आगे आगे के पेज बताऊंगा। मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो आप ध्यान यहाँ पे दीजिए, यहाँ पे मत दीजिए। क्या कहा गुरुदेव ने पारिणामिक की परिभाषा बताते हुए? कहाँ से बताई? पंचास्तिकाय ग्रंथ में से गाथा नंबर 56 में से गुरुदेव ने बताया, द्रव्य आत्म लाभ हेतु कह परिणाम। संस्कृत है वो, अमृतचंद्राचार्य कहा है, द्रव्य अर्थात आत्मलाभ, द्रव्य नाम वस्तु, वस्तु नाम पदार्थ, और उसका आत्मलाभ अर्थात स्वरूप का लाभ, जिसको यहाँ पारिणामिक भाव कहते हैं। ये द्रव्य आत्मलाभ, वस्तु का स्वरूप, उसका लाभ। लाभ का मतलब लाभ नाम उसकी हयाती। आत्मलाभ किसको कहते हैं? स्वयं का होना पारिणामिक भाव है। कैसा है? हयाती। हयाती गुजराती शब्द है। हयाती का मतलब क्या होता है? अस्तित्व, होना, उस वस्तु का होना, वस्तु का त्रिकाली स्वरूप, उसका लाभ नाम। यहाँ पे ना कई बार जब गुरुदेव नाम शब्द बोलते हैं ना, नाम का मतलब होता है अर्थ। नाम का मतलब क्या? अर्थ। उसका लाभ अर्थात हयाती, ऐसा जो कारण
ऐसा परिणाम। समझ में आया? परिणाम, पारिणामिक शब्द का अर्थ क्या किया कि जिससे वस्तु का स्वयं अपने स्वरूप का आत्मलाभ है, अर्थात वस्तु स्वयं से है, उसको अपने अस्तित्व के लिए, अपनी हयाती के लिए अन्य किसी की आवश्यकता नहीं, किसी निमित्त की आवश्यकता नहीं, किसी परिणाम की आवश्यकता नहीं, किसी निमित्त के अभाव की आवश्यकता नहीं। ये एक पॉइंट कहा ना कि निमित्त के अभाव की भी अपेक्षा नहीं है। क्षयिक भाव होता है ना, तो क्षयिक भाव में क्या हुआ कि कर्म का क्षय हुआ, तो शुद्ध भाव प्रकट होता है ना। सर्वज्ञता कब प्रकट होती है? सर्वज्ञता कब प्रकट हुई? कितने कर्म का अभाव होता है? 4 घाती कर्मों का अभाव होने पर सर्वज्ञता प्रकट होती है ना। तो ये सर्वज्ञता जो है वो तो अपने ज्ञान की परिपूर्ण पर्याय है ना। तो वो अपने ज्ञान की परिपूर्ण पर्याय प्रकट होती है। कब होती है? कि साहब जब 4 घाती कर्मों का अभाव होता है तब होती है। उससे पहले हो सकती है? नहीं हो सकती। तो अपने स्वरूप को प्रकट करने में घाती कर्म के क्षय की अपेक्षा है? सोच समझ के जवाब दीजिए। क्या प्रश्न पूछा मैंने? केवल ज्ञान है वो क्षयिक भाव, ठीक बात। कर्म के क्षय से प्रकट हुआ, ठीक बात है। अब ये जो केवल ज्ञान है, ये पर्याय किसकी, परिणति किसकी है? जीव की है ना। ज्ञान का परिणमन हुआ, पूर्ण शुद्ध परिणमन हुआ, पूर्ण विकास को प्राप्त हुआ। तो अब ये पूर्ण विकास को जो ज्ञान प्राप्त हुआ, तो उसमें ऐसी शक्ति हुई कि पूरे 3 लोक 3 काल उसमें एक समय में झलक रहे, ऐसी शुद्धता प्रकट हुई। ये शुद्धता प्रकट कैसे हुई? हिसाब 4 घाती कर्मों के क्षय से प्रकट। अभी कह रहे थे वहाँ उससे होती है, अब कह रहे हैं नहीं उससे नहीं होती है? विचार करके आराम से सोच के बताओ कि भैया अभी क्या कहा? पारिणामिक भाव को निमित्त के क्षय की भी अपेक्षा नहीं है, निमित्त के अभाव की भी अपेक्षा नहीं है। ये तो निमित्त की मुख्यता से कथन है कि जब 4 घाती कर्मों का अभाव होता है तो केवल ज्ञान प्रकट होता है। केवल ज्ञान प्रकट होता है अपनी स्वरूप की स्थिरता से। उस समय बाहर में क्या चल रहा है वो स्वरूप के साधक को थोड़ी पता होता है। समझ में? वो तो अपने स्वरूप में मग्न है, स्थिरता बढ़ती जा रही है और गुणस्थान की श्रेणी में वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। कर्मों का अभाव होता जा रहा है। 10वां गुणस्थान का अंतिम समय आ गया, 12वें गुणस्थान का प्रथम समय आ गया, तो क्षीण मोह हो गया। मतलब जो मोह था उसका भी अभाव हो गया, और मोह का अभाव होते ही पूर्ण वितरागता प्रकट हो गई और फिर सर्वज्ञता प्रकट हो गई। जब तक सर्वज्ञता प्रकट नहीं होती है तब तक वो जीव अपने स्वरूप गुप्त है ना। तो उसको ये कुछ पता चल रहा है कि बाहर में क्या हो रहा है, तो उसको ये कर्म 4 घाती कर्मों का अभाव हुआ तब केवल ज्ञान प्रकट हुआ। ऐसा व्यवहार का निमित्त की मुख्यता सापेक्ष कथन होने पर भी वास्तव में अपने परम पारिणामिक भाव को घाती कर्म के क्षय की भी अपेक्षा नहीं है। और फिर 4 घाती कर्मों का भी अभाव हुआ तो सिद्ध दशा प्रकट हुई। तो वो सिद्ध दशा जो प्रकट हुई उसको 4 घाती कर्मों के अभाव की अपेक्षा हो तो हो, पारिणामिक भाव को नहीं। क्योंकि यहाँ क्या चर्चा चल रही है कि वो एक समय की जो मोक्ष की पर्याय है वो भी मेरे ध्रुव वस्तु में सर्व विशुद्ध भाव में नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है कि देखो इसमें अपने आप को कितना हल्का बना दिया आचार्य देव ने। हल्का मतलब कि जो कर्तृत्व का और भोक्तृत्व का और बोझा लेके चल रहे थे कि राग आदि का अभाव करना है, एक तो ये दिशा है, सम्यक दर्शन प्रकट करना है, ये दूसरी दिशा है। अब वहाँ से आगे बढ़ते बढ़ते श्रेणी चढ़ना है, पहले तो दीक्षा लेनी, फिर श्रेणी चढ़ना है, फिर वीतरागता प्रकट करनी, केवल ज्ञान प्रकट करना है और फिर सिद्ध दशा प्रकट करनी। यहाँ कह रहे हैं कि इन सब चीज़ों की
ये जितने भाव कहे ना अभी, राग से प्रारंभ करके और केवल ज्ञान तक, इनका ग्रहण कहाँ हो गया? उदय, उपशम, क्षय, क्षय उपशम। इन 4 भावों में ये सारे भाव ग्रहण हो गए कि नहीं? राग आदि औदयिक भाव, सम्यक दर्शन आदि औपशमिक भाव, छायोपशमिक भाव, और केवल ज्ञान छायिक भाव। और इन 4 की मेरे में नो एंट्री है। तो देखो कितना अकर्तापन का एक बार विश्वास जीव को आ जाए तो कैसे उसको बिल्कुल सारा बोझ उसके माथे से उतर जाता है। तो द्रव्य आत्मलाभ हेतु कह परिणाम, कि जिसको अन्य वस्तु की, अन्य द्रव्य की, अन्य भाव की, एक समय की पर्याय की, चाहे वो विकारी पर्याय हो चाहे वो अविकारी पर्याय हो, किसी भी परिणति की उसको अपेक्षा नहीं है। कर्म की अपेक्षा नहीं है, ये तो उसमें ऑटोमेटिकली ग्रहण हो गया है। जब अपनी शुद्ध पर्याय की अपेक्षा नहीं है ऐसा कहते हैं, तो कर्म की तो क्या बात करें। समझ में आया? सर्व विशुद्ध पारिणामिक परम भाव ग्राहक और शुद्ध उपादान भूत, है ना। फिर अगला शब्द क्या आया? परम भाव ग्राहक। तो परम भाव में भी गुरुदेव ने वही अर्थ लिया है कि कैसा है ये परम भाव। परम भाव उसको क्यों कहते हैं? क्योंकि उसको अन्य किसी की अपेक्षा नहीं। परम है ना, उत्कृष्ट, जगत में उत्कृष्ट वस्तु है, तो उसको किसकी सहायता चाहिए? उसको किसकी मदद चाहिए? किसी की नहीं चाहिए। स्वयं परिपूर्ण वस्तु है, स्वयं परम पदार्थ है, तो उसको अन्य किसकी अपेक्षा है? किसी की अपेक्षा नहीं है। देखो कभी कभी हमारे अंदर ऐसा दीनता का भाव होता है कि हम तो नए हैं, हमको तो ज़्यादा समझ में नहीं आता है, हमको तो कोई मार्ग पे लगा दे तो अच्छा होगा, कोई हमको समझा दे तो बढ़िया होगा, अभी तो हमारे दिमाग में ये बात बैठती नहीं है। तो ज्ञान का अनंत दरिया अंदर में पड़ा है, फिर भी वर्तमान की एक पर्याय को देखकर और अपने पूरे त्रिकाल स्वरूप की महिमा उसकी छूट जाती है, भूल जाता है, और एक समय में जो दोष चल रहा है उसको अपना सर्वस्व मान लेता है। 2 दिन पहले गुरुदेव के प्रवचन में आया था, तरना ओथे डूंगर देखाए नहीं, कि आँख में अगर एक तिनका आ जाए ना, अपन हिंदी में भी कहते हैं तिनके की ओट में पर्वत नहीं दिखाई देता। आँख में एक तिनका आ जाए, तिनका तो इतना सा है, लेकिन उसके कारण सामने पूरा पर्वत हो तो नहीं दिखता। तो ये एक समय की पर्याय के दोष को अपना मानने के हम इतने अभ्यस्त हैं कि उसको तो मान लेते हैं अपना सर्वस्व, और जो त्रिकाल स्वभाव मेरा है उसको भूल जाते हैं उसके सामने, अपने ज्ञान स्वभाव को भूल जाते हैं और मैं रागी हूँ ऐसा मान लेते हैं। पहले स्वीकार करते हैं कि मैं रागी हूँ, फिर उसके कारण से दुखी होते हैं, फिर गुरु के पास जाके उसका उपाय पूछते हैं, फिर उसको दूर करने का पुरुषार्थ करते हैं, पुरुषार्थ नहीं होता तो दुखी होते हैं, फिर पुरुषार्थ कब होगा और कब सुखी होंगे ऐसा विचार करते हैं, लेकिन ये विचार नहीं करते कि ये मेरे स्वभाव में ही नहीं। पहले मलिनता को स्वीकार करो और फिर उससे छूटने का उपाय करो, ये ज़्यादा बढ़िया है कि जो मेरा त्रिकाल स्वभाव है कि मेरे अंदर मलिनता कभी थी नहीं, ऐसा स्वीकार करे। इसी को तो कहते हैं कि भैया तू बना बनाया भगवान है, तेरे को बनना नहीं है, तू बना बनाया भगवान है। तो अपने गुरुदेव का वाक्य है ना, क्या है? बधा भगवान छो अने बधा भगवान थाओ, सब भगवान हो और सब भगवान बन जाओ। तो इस भगवान बनता कौन है? कि जो स्वीकार करता है कि मैं भगवान हूं वही भगवान बनता है। जो ये स्वीकार करता है कि मैं पामर हूं, मैं पापी हूं, मैं दुखी हूं, वो कैसे भगवान बनेगा? जिसका भगवत स्वरूप अपने पास मौजूद होने पर भी अपने आप को पामर मानता है, तो वो भगवान कैसे बनेगा? बनेगा, लेकिन कब बनेगा? कि जब वो स्वीकार करेगा कि मैं भगवान हूं, तब भगवान बनेगा। कभी कभी हमें देखो ऐसा लगता है भक्ति के कारण
या भगवान का पद बड़ा है उसके कारण, कि भगवान के सामने विनय से अपनी लघुता प्रदर्शित करनी चाहिए कि मैं अज्ञानी हूँ, मैं पापी हूँ। इसमें कोई बहुत दोष नहीं है, लेकिन यदि उस स्वरूप को अपना मान लिया तो वहाँ दोष है। विनय की भाषा का प्रयोग करना उसमें दोष नहीं। हम अपने गुरु के सामने खड़े होते हैं तो क्या कहेंगे, गुरु जी हमको तो कुछ नहीं आता, जो कुछ है वो सब आपकी दया से है ना। ऐसी विनय की भाषा होती है। भगवान के सामने आपको, भगवान आप केवल ज्ञानी, आप साक्षात सिद्ध दशा में विराजमान और हम अभी संसारी, तो हम तो आपके कंपैरिजन में अभी तो हम तो पापी हैं ना, हम तो दुखी हैं ना, हम तो संसारी हैं, हम तो अज्ञानी हैं। ऐसी भाषा कदाचित भक्ति के भाव के कारण हो तो कोई तकलीफ नहीं, लेकिन ऐसा अंतरंग में स्वीकार नहीं कर लेना। ये अपने यहाँ ये मुमुक्षु समाज में ये बचपन से ही बच्चों को ये जो सिखाते हैं ना कि जैसे भगवान है वैसे ही मैं हूँ, ये इसलिए सिखाना पड़ता है क्योंकि वो बाहर के दुनिया में से ऐसी भाषा सीख लेता है कि भगवान के सामने अपन तो कुछ नहीं, तो उसके अंदर में वो भावना बैठ जाए, हमारे अंदर में ये भावना बैठ जाए कि हम तो कुछ नहीं, हमको तो कुछ नहीं आता है। अरे भैया तू परम पारणामिक स्वरूप वस्तु है, तू सर्व विशुद्ध वस्तु है, जिसमें विकार का प्रवेश नहीं, जिसमें अज्ञान का प्रवेश नहीं। ऐसी वस्तु तू है तो तुझे डर किसका है, तुझे संकोच किसका है, तुझे अपेक्षा किससे है, तुझे मदद किसकी चाहिए। चेतन भाई अपन किसी से कहें कि मुझे ना एक चीज़ ढूंढनी है, उसमें मदद कर दो, क्या ढूंढनी है, कि मुझे खुद को ढूंढना है। किसको ढूंढना है? खुद को ढूंढना है। इसमें तुम कैसे मदद करोगे? तुम क्या कहोगे, अच्छे पागल हैं पंडित जी, कह रहे हैं खुद को ढूंढना है और उसमें मेरी मदद मांग रहे हैं, तो कोई दूसरा व्यक्ति कैसे मदद करेगा? वो क्या कहेगा ज़्यादा से ज़्यादा कि देखो ये जो तुम हो ना, जो ये पूछ रहा है, जो ये कह रहा है कि मुझे ढूंढना है, वही तुम हो। भाई इतना ही तो कह सकते हो, और इससे ज़्यादा क्या मदद होगी? तो भगवान के पास गए कि भगवान मुझे सुखी कर दो, कि देखो तुम जो सुख के स्वरूप हो, ये जो तुम पूछ रहे हो ना कि मुझे सुखी होने का उपाय बताओ, वो जो पूछ रहा है वही सुखी होने का उपाय है। मेरे पास मत आओ। ये अपना एकमात्र धर्म ऐसा है, भगवान के पास जाते हैं सुख मांगने तो वो कहते हैं मेरे पास मत आओ, मेरे पास सुख है लेकिन वो मैं तुमको दे नहीं सकता, वो तो मेरा है, तो मैं क्यों दे दूँ? है हमारे, देखो बड़ी दिक्कत है, हमारे भगवान कृपा दृष्टि नहीं करते, हमारे भगवान किसी पे दया नहीं करते, हमारे भगवान किसी का बिगड़ा हुआ काम नहीं बनाते, हमारे भगवान किसी की तकलीफ़ में मदद नहीं करते, हमारे भगवान किसी का रोग ठीक नहीं करते। अब ये स्वरूप नहीं जानते लोग, भगवान के पास जाके तरीके तरीके की डिमांड रखते हैं। हमने नया घर बनवाया, इसमें शांति कर दो। अरे अंधेरे में जाए ना आदमी, यहाँ से घर जाए और गली में अंधेरा हो तो बोलता नमो नितानम नमो सिद्धानम नमो आर्या, करता है कि नहीं करता? वो अंधेरे में डर से नमोकार मन पड़ता है काहे के लिए? कि पंच परमेष्टि हमारी रक्षा करें, नहीं पड़ता इस भाव से बोलता है। तो वीतरागी देव जिनको सिद्ध दशा की प्राप्ति हो गई, उनको और कुछ काम नहीं, तुमको अंधेरे में से बचाने आएंगे, तुम्हारे बुखार को ठीक करेंगे, तुम्हारे घर में शांति कराएंगे। यही सब करना होता तो मोक्ष में काहे को गए थे? ऐसा भगवान का स्वरूप ही नहीं, क्योंकि ऐसा मेरे आत्म स्वभाव का स्वरूप नहीं। यहाँ पे कोई दूसरा मुझे मदद करे और मैं उसकी मदद लूँ, ऐसा मेरे वस्तु का स्वभाव नहीं। ये पारणामिक भाव है। इस पारणामिक भाव को अन्य किसी की कोई अपेक्षा नहीं है कि साहब कर्म का क्षय होगा तब मैं शुद्ध होऊंगा, कर्म का उपशम होगा तब मुझे सम्यक दर्शन प्रकट होगा, औदैहिक भाव का नाश होगा तब मैं शुद्ध होऊंगा। ऐसी कोई अपेक्षा उसको है। वो क्रमशः वो आंशिक शुद्धता सम्यक दर्शन प्रकट होती है, रागादि भावों का आंशिक अभाव होता है, सम्यक तो चारित्र प्रकट होता है।
कदाचित छायोपशमिक भाव बीच में आता है, और फिर कर्मों के क्षय के निमित्त से पूर्ण शुद्ध भाव प्रकट होता है। लेकिन ये सब जो होता है प्रवचन में है ना, एक कर्तव्य तो सब पर्याय का है। ये सब कहाँ होना है? पर्याय में। पुरुषार्थ कौन करेगा? पर्याय। फल कौन पाएगा? पर्याय। किसको समझाया जा रहा है? पर्याय। और मैं कौन हूं? वह इतना अपने को ख्याल आ जाए तो कैसी निर्भरता आती है। आप देखिए, अपने स्वरूप को जिसने समझा वो वर्तमान में निर्भर हो जाता है। सर्व विशुद्ध पारिणामिक परम भाव ग्राहक। पहले परम भाव तक समझना कि वस्तु कैसी है, सर्व विशुद्ध पारिणामिक। और देखो, पारिणामिक को फिर हम दूसरे शब्द में कहते हैं परम पारिणामिक। क्या कहते हैं? तो पारिणामिक और परम पारिणामिक में क्या फर्क है? कि पारिणामिक मतलब सब जीवों का, सब जीव पारिणामिक भाव स्वरूप है ना, और मैं परम पारिणामिक हूं। क्यों? कि तुम्हारा पारिणामिक मेरे काम नहीं आएगा। मेरा पारिणामिक भाव है वो मैं ही हूं, मेरे पास है, मेरा ही स्वरूप है। तो तुम पारिणामिक भाव हो और मैं परम पारिणामिक भाव हूं। तो तुम कहोगे नहीं नहीं पंडित जी, आप पारिणामिक भाव हो, मैं परम पारिणामिक हूँ। ठीक बात है, सब अपने अपने लिए परम पारिणामिक हैं और बाकी सब जीव हमारे लिए पारिणामिक हैं। तो दूसरे पारिणामिक अपने अपने लिए हैं, मैं अपने लिए पारिणामिक हूँ। तो मैं परम पारिणामिक, क्यों? अपना स्वभाव ही अपने सुख का स्वयं ही कारण है, उसको कोई बाहर से दूसरा कारण मिलने वाला नहीं है। तो सर्व विशुद्ध पारिणामिक परम भाव, ऐसी जो वस्तु मैं हूं उसका ग्राहक, उस अब आते हैं हम शुद्ध द्रव्यार्थिक नय पर। ऐसे परम भाव को ग्रहण करने वाला वो कौन है? कि शुद्ध द्रव्यार्थिक नय। और कैसा है वो शुद्ध द्रव्यार्थिक नय? तो कह रहे हैं शुद्ध उपादान भूत। कि वो शुद्ध द्रव्यार्थिक नय किसको ग्रहण करता है? वो शुद्ध उपादान वस्तु को ही ग्रहण करता है और किसी को ग्रहण नहीं करता। क्योंकि द्रव्यार्थिक नय की जो परिभाषा है वो क्या बताती है? द्रव्य आर्थिक, जो द्रव्य को ग्रहण करना ही जिसका प्रयोजन है, शुद्ध द्रव्य को ग्रहण करना ही जिसका प्रयोजन है, उसको कहते हैं द्रव्यार्थिक नय। और शुद्ध द्रव्यार्थिक कह दिया तो इसका अर्थ क्या हुआ? कि जो परम शुद्ध वस्तु को ग्रहण करता है उसको हम शुद्ध द्रव्यार्थिक नय कहते हैं, है ना। तो शुद्ध उपादान भूत, कि वस्तु उपादान है। किसकी उपादान है? किसकी उपादान कारण है? किसका उपादान कारण है? अन्य का उपादान कारण नहीं है। और स्वयं के अंदर परिणति में जो विशुद्धता प्रकट हो रही है, यहाँ पे गुरुदेव से प्रश्न किया था, अभी देखो मुझे मिल जाता है तो मैं आपको बताता हूँ। हाँ, पेज नंबर 42 पे है, यहाँ पे जहाँ पे नियम सार की चर्चा आई थी ना बीच में, तो वहाँ पे किसी ने पूछा कि जो शुद्ध परिणति प्रकट हुई, कार्य प्रकट हुआ, तो कार्य का कारण कौन है? तो नियम सार को याद किया वहाँ पे कि कार्य समय नियम सार और कारण नियम सार, कार्य परमात्मा और कारण परमात्मा। तो कह रहे हैं कारण परमात्मा तो मैं हूं ना। तो गुरुदेव ने क्या कहा यहाँ पे देखिए, कारण परमात्मा, पण यहाँ पर वो कारण फारण लेना नहीं। गुरुदेव कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कारण फारण यहाँ पे नहीं लेना, कार्य का कारण ऐसा यहाँ पर नहीं लेना है। समझ में आया? वो तो नियम सार में पर्याय का कथन है, ने मोक्ष मार्ग का कथन, वहाँ पे कारण और कार्य की बात है। वो प्रकरण अलग है कि अपनी जो कार्य पर्याय प्रकट हुई उसका कारण कौन है? कि अपना त्रिकाली ध्रुव। यहाँ कह रहे हैं कि वो जो कार्य पर्याय प्रकट हुई, शुद्ध पर्याय प्रकट हुई, कार्य परमात्मा बना, उसका कारण कौन है? मैं नहीं। क्योंकि यदि उसका कारण मैं बन जाऊं तो मैं पारिणामिक भाव स्वरूप नहीं रह सकता।
हाँ वो अभी आएगा, अभी मैं इसलिए आगे नहीं बढ़ रहा हूँ गुरुदेव से आगे, जैसे जैसे वो अभी 4 भाव का खुलासा आएगा फिर उसकी बात करेंगे कि मैं कारण परमात्मा हूं, लेकिन कैसा कारण परमात्मा हूं, तो कहा कि निष्क्रिय पारिणामिक स्वरूप हूं। मैं शुद्ध पर्याय को भी करने वाला नहीं हूं। तो जब शुद्ध पर्याय को करने वाला नहीं हूं तो फिर अशुद्ध पर्याय की तो बात दूर रह गई, है ना। देखिए अभी इसमें से कुछ और मैं आपको, मुझे 1-2 चीजें बतानी है। हाँ, यहाँ पेज नंबर मेरे पास 41 है। अब वो आपको कैसे मिलेगा, यहाँ तो कहते हैं, पैराग्राफ की पहली पंक्ति पढ़ रहा हूँ, ये 3रा या 4था पैराग्राफ है मेरे पृष्ठ पर। तो यहाँ तो कहते हैं कि त्रिकाली भगवान ऐसा जो जीव ऊपर कहा ऐसा विशेषण वाला, ये कर्तृत्व भोक्तृत्व से, कर्ता भोक्ता से, पर का कर्ता भोक्ता नहीं, रागादिक का कर्ता नहीं भोक्ता नहीं, यह बंध मोक्ष के कारण का, ये जो आगे बात आ रही है ना कि ये जो शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से, पहले गाथा में से पंक्ति पढ़ लेता हूँ टीका से, शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से जीव, यहाँ तक अपनी बात आई ना कि शुद्ध द्रव्यार्थिक नय अर्थात क्या, कि शुद्ध वस्तु को ग्रहण करने वाला, समस्त पर्याय को गौण करके मात्र द्रव्य को ही अपना विषय बनाना, जिसका एकमात्र प्रयोजन है, उसको कहते हैं शुद्ध द्रव्यार्थिक नय। ऐसे शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से जो जीव है वो कैसा है, तो कह रहे हैं कर्तृत्व भोक्तृत्व से तथा बंध मोक्ष के कारण और परिणाम से शून्य है। ये आज जिस वाक्य पे चर्चा चली, क्या, बंध और मोक्ष के कारण और परिणाम से शून्य है, कर्तृत्व और भोक्तृत्व से शून्य है। कैसा है जीव, तो कह रहे हैं कि कर्तृत्व भोक्तृत्व से और बंध मोक्ष के कारण और परिणाम से रहित है। किससे रहित है, किसके कारण से है, या कैसे इस बात को कहा गया, तो कह रहे हैं शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से, शब्द है शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से जीव अकर्ता है। शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से जीव बंध और मोक्ष के कारण से रहित है। शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से जीव बंध और मोक्ष के परिणाम से रहित है। तो यहाँ पे अपने को ये विचार करना है कि शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से जीव अकर्ता है या अकर्ता उसका स्वभाव है, उस स्वभाव को बताने वाला शुद्ध द्रव्यार्थिक नय। समझे, ये बहुत विचार करना चाहिए, क्योंकि निश्चय व्यवहार नयों की जब चर्चा करते हैं तो हमारे मुंह में वाक्य हमेशा ऐसा होता है कि निश्चय नय से वस्तु ऐसी है और व्यवहार नय से ऐसी। तो नय से वस्तु नहीं होती है, वस्तु तो वस्तु है, उसको नय बताता है, उसका आंशिक रूप से वर्णन करता है। तो व्यवहार नय से वस्तु अशुद्ध है, तो वस्तु अशुद्ध है नहीं। निश्चय नय से वस्तु शुद्ध है, चलो व्यवहार को भूल जाते हैं। निश्चय नय के 4 भेद बताए थे ना, अशुद्ध निश्चय नय, एक देश शुद्ध निश्चय नय, साक्षात शुद्ध निश्चय नय, और तो एक देश शुद्ध निश्चय, अशुद्ध निश्चय नय से वस्तु कैसी है, अशुद्ध, राग आदि सहित है ना। अशुद्ध निश्चय नय से वस्तु कैसी, अशुद्ध। एक देश शुद्ध निश्चय नय से वस्तु कैसी, एक देश शुद्ध। साक्षात शुद्ध निश्चय नय से वस्तु कैसी, साक्षात शुद्ध। और परम शुद्ध निश्चय नय से परम शुद्ध। ऐसे 4 प्रकार की शुद्धता है? ये तो कथन पद्धति है, वस्तु तो जैसी है वैसी है। तो शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से जीव बंध और मोक्ष के कारण और परिणाम से रहित है। तो शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से है कि अपने स्वरूप से है, अपने स्वभाव से है। उसका जो स्वभाव है, द्रव्यार्थिक नय है ना, वो द्रव्य को ग्रहण करता है। तो द्रव्य का जो स्वभाव है उसको बताने वाला शुद्ध द्रव्यार्थिक नय है। तो उसने क्या देखा, जब शुद्ध द्रव्यार्थिक नय
वस्तु के पास गया तो उसने क्या देखा कि इस वस्तु में तो ना बंध है ना मोक्ष, ना बंध का कारण है ना मोक्ष का कारण है, ना बंध का परिणाम है और ना मोक्ष का परिणाम। ये बंध के कारण से भी रहित है और फल से भी रहित है, ये मोक्ष के कारण से भी रहित है और मोक्ष रूपी फल से भी रहित है। इसीलिए ये सर्वविशुद्ध है। इस सर्वविशुद्ध वस्तु को मैं अपना विषय बनाता हूं, इसीलिए उस नय का नाम पड़ा शुद्ध द्रव्यार्थिक नय। नय क्या चीज है? नय से वस्तु होती है कि वस्तु को बताने वाला नय होता है। ख्याल आई बात? नयों के प्रकरण में जब भी आप उसकी चर्चा करें, जब भी आप उसको समझें, तो ये बात ख्याल रखें कि वस्तु का वर्णन करने के लिए नय पद्धति है, नय के कारण से वस्तु नहीं है। चाहे वो निश्चय व्यवहार की बात हो, चाहे वो द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक की बात हो, चाहे वो 47 नयों की बात हो, उन सब नयों के द्वारा वस्तु का, भाव का, उसके गुणों का अथवा परिणति का कथन किया जाता है। वो कथन करने में सहायक है, उसके कारण से वस्तु का अस्तित्व नहीं है ना। तो शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से मतलब वास्तव में अपने स्वयं स्वभाव से है, अपने त्रिकाल स्वभाव से वस्तु कैसी है, तो कह रहे हैं कर्तृत्व भोक्तृत्व से शून्य है तथा बंध और मोक्ष के कारण और परिणाम से शून्य है। इसका बहुत खुलासा किया गुरुदेव ने, आज तो लगभग समय होने को आ गया है। कारण और परिणाम से दोनों से शून्य है। किसके? बंध और मोक्ष के। पहले उसके पहले शब्द आ गया कर्तृत्व और भोक्तृत्व से, उसका ये खुलासा मैं यहाँ पे पढ़ रहा था। यहाँ कहते हैं कि त्रिकाली भगवान ऐसा जो जीव ऊपर बताया, ऐसे विशेषण वाला, यह कर्तृत्व भोक्तृत्व से, कर्ता भोक्ता से, पर का कर्ता भोक्ता नहीं, रागादिक का कर्ता नहीं भोक्ता नहीं, यह बंध मोक्ष के कारण का कर्ता भोक्ता नहीं, उससे शून्य, कर्ता भोक्ता के परिणाम से शून्य और बंध मोक्ष के कारण से शून्य, ऐसा कहा है। यहाँ श्रोता कह रहे हैं अशुद्धता और शुद्धता दोनों से रहित है, दोनों के कारण और परिणाम से रहित है। बंध मतलब अशुद्धता और मोक्ष मतलब शुद्धता, कि भैया अशुद्धता से भी रहित है और शुद्धता से भी रहित है, कि हाँ दोनों से रहित है। पढ़ते जाइए, बहुत अच्छी पंक्तियां हैं आगे। भगवान आत्मा नित्यानंद प्रभु ध्रुव सच्चिदानंद स्वरूप, वो चीज राग का करता नहीं, व्यवहार दयादान का करता नहीं और दयादान का भोक्ता भी ध्रुव चीज नहीं। समझ में आया? इसके अलावा बंध मोक्ष के कारण, बंध का कारण जो मिथ्यात्व अविरति आदि परिणाम, उससे भी वो ध्रुव चीज रहित है। क्या कहा? बंध के कारण कहे ना, बंध का कारण क्या है? जीव को बंध कैसे होता है? पांच भेद बताए, 5 कारण बताए, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। जब तक ये भाव जीव के अंदर हैं तब तक उसको कर्म का बंध होता है। अब ये तत्वार सूत्र ने बताया और समय सार कह रहा है कि ये जो 5 कारण है ना, ये 5 कारण मेरे शुद्धात्मा में नहीं है। तो के साथ दोनों ग्रंथों में क्या विरोध है परस्पर? कि विरोध नहीं है। वहां सारा कथन किसका है? परिणति का, पर्याय का है। और यहाँ पे किसका कथन चलता है? यहाँ त्रिकाली ध्रुव वस्तु का कथन चलता है, यहाँ परम पारिणामिक भाव का कथन चलता है। तो वो जो बंध के कारण हैं, उन बंध के कारणों से ध्रुव चीज रहित है। बंध मोक्ष के कारण पहले उसकी व्याख्या होती है। अब उसको बता रहे हैं बंध और मोक्ष के कारण क्या।
मिथ्यात्व आदि जो परिणाम बंध का कारण है, ये बंध का कारण परिणाम जो है उससे शून्य आत्मा है। ध्रुव भगवान में ये परिणाम है ही नहीं। समझ में आया? मोक्ष का कारण, अब सुनना, अब आ रही है गंभीर बात जिससे करंट लगेगा। मोक्ष का कारण, अरे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का जो परिणाम, सच्चा मोक्ष मार्ग, ऐसा परिणाम। मोक्ष मार्ग भी परिणाम है, पर्याय है, एक समय की अवस्था है। तो मोक्ष का मार्ग रूपी परिणाम निश्चय, देखो व्यवहार रत्नत्रय की बात नहीं चल रही, निश्चय सच्चा सम्यक दर्शन, सच्चा सम्यक ज्ञान, सच्चा सम्यक चारित्र रूप वर्तमान परिणाम पर्याय उससे ध्रुव रहित है। इससे ऊंची बात ना जैन दर्शन में कोई है नहीं। अब ये जिसको पचेगी उसी को पचेगी, जिसने इतना अभ्यास किया हो है उसी को ये बात ख्याल में आएगी। कितने ही उदाहरण दे दूं लेकिन उससे ये बात नहीं समझ आएगी। ये इतनी गंभीर बात कह दी गुरुदेव ने, और इसका आधार सिर्फ एक ही है कि एक तरफ त्रिकाली ध्रुव वस्तु और एक तरफ एक समय की पर्याय। अब वो एक समय की पर्याय रागी है, वीतरागी है, विकारी है, अविकारी है, आंशिक है, परिपूर्ण है, कर्म से बंधी हुई है, कर्म से मुक्त है, जो कुछ भी है वो एक समय की पर्याय है। और यहाँ मैं एक त्रिकाली ध्रुव वस्तु हूँ, तो इस पर्याय का मेरे त्रिकाली ध्रुव वस्तु में अभाव है, प्रवेश नहीं है, प्रवेश नहीं है। समझ में है? ये इतना सिद्धांत समझ में आ जाए तो सारे खुलासे हो जाए। हम तो अभी कहाँ अटके हुए हैं। गुरुदेव बीच बीच में कहते हैं करुणा आती है, जीव कहाँ अटका हुआ है अभी तो। दया दान करो, व्रत करो, सारे भेदों के नाम ले लिए थे, कल लिए थे कि नहीं, कि डेरावासी होते हैं मतलब मंदिर वासी भेद है ना अपना, तो कहते हैं उनका बस एक ही लक्ष्य, मंदिर बनाओ, यात्रा निकालो हैं। और फिर क्या कहा, दूसरों की छोड़ दो, अपनी बात करो। दिगंबर होते हैं तो बस एक ही बात करते हैं, ये खाना चाहिए, ये पीना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, ये नहीं पीना चाहिए। वो बस शुद्ध अशुद्ध भोजन के निर्णय में और उसको व्यवस्था बनाने में और खाने में पूरा समय निकाल देते। अब उसको ये बात कहें कि मिथ्या दर्शन अज्ञान, उसको तो छोड़ दो, निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पर्याय वो तेरी ध्रुव चीज में नहीं है। कैसे समझ में आ? वो शुद्ध रोटी जो खाते हैं, शुद्ध आटे की, मर्यादे के आटे की, वो आत्मा में स्पर्श करती कि नहीं करती है? जो मर्यादे के मसाले बना करके 10 लक्षण में शुद्ध भोजन करते हैं, उससे कुछ हमारी आत्मा को तृप्ति मिलती कि नहीं मिलती? कुछ आत्मा में थोड़ी आंशिक शुद्धता उससे प्रकट होती कि नहीं होती? कह रहे हैं भैया निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पर्याय, उसका तेरे त्रिकाल स्वभाव में अभाव है, उसका तेरी चीज में अभाव है, उसको ध्रुव वस्तु तेरी उससे रहित है। तो जगत में ऐसी कौन सी वस्तु है कि जिससे मुझे शुद्धता प्रकट होगी? जगत में सबसे शुद्ध कोई वस्तु है वो मैं ही हूं। शुद्ध रोटी से ज्यादा शुद्ध मैं हूं, शुद्ध भोजन से ज्यादा शुद्ध मैं हूं, छने हुए उबले हुए पानी से ज्यादा शुद्ध मैं हूं, नहीं हूं? जब रागादि से रहित मैं हूं, परद्रव्य से रहित मैं हूं, परभाव से रहित मैं हूं, तो किसकी चिंता करना? तो के साहब तो फिर क्या तो अभक्ष खाने लग जाए कि लो तुम फिर घूम के वहीं आ जाते हो। दिन रात हम एक गला फाड़ रहे हैं इसमें कि इसमें व्यवहार नहीं है, इसमें निश्चय नहीं है, ये मोक्ष मार्ग नहीं है। वो तुम क्या खाते हो उसका तुम्हारे मोक्ष मार्ग से कोई संबंध नहीं। शुद्ध खाओगे तो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ जाओगे, ऐसा किसी शास्त्र में लिखा हो तो मुझे बताना। ये अपने लिए टकोर की बात है। यहाँ बैठे जितने जीव हैं वो सब ये बात जानते हैं
कि ये बात स्वच्छंदता के लिए नहीं कही जा रही, ये बात नीचे गिरने के लिए नहीं कही जा रही, ये इसलिए नहीं कही जा रही है कि तुम शुद्ध छोड़ के अशुद्ध खाने लग जाओ, ये इसलिए कही जा रही है कि शुद्ध भोजन को खाने में जो तुमने धर्म मान रखा है, जो शुद्ध भोजन ग्रहण करने में तुमको लगता है कि मेरा कुछ हित हो रहा है, उससे तुम्हारा हित नहीं हो रहा है, कोई हित नहीं हो रहा है। किसका हित हो रहा है? वो एक इंद्रिय सूक्ष्म जीव होते ना, उसका हित हो रहा है कि उसकी हिंसा नहीं हो रही, उसका हित। तुमने छान के पानी पिया तो किसका हित हुआ? उस एक इंद्रिय जीव का तो हित हुआ कि उसको उसकी जान की रक्षा हो गई। तुम्हारा क्या हित हुआ? भाई अहिंसा परमो धर्म है, हम अहिंसा का पालन करते हैं, जीवों की रक्षा करते हैं, उनको नहीं मारते हैं, तो उससे हमारा क्या लाभ होता है मैं आपसे जानना चाहता हूँ। एक इंद्रिय जीव की आपने रक्षा करी, उससे आपको लाभ क्या हुआ? लाभ सिर्फ इतना हुआ कि यदि तुम्हारे निमित्त से उसकी हिंसा होती तो तुम्हें पाप कर्म का बंध होगा, और तुम उसकी हिंसा से बच गए तो तुमको पाप कर्म नहीं बंधा। इसके अलावा तुम्हारा कुछ हुआ नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। अपन ऐसा मान लीजिए 0 लेवल पर खड़े हैं, अब पाप करेगा तो माइनस में जाएगा, लेकिन पाप नहीं करेगा तो यहाँ 0 से 1, 1 से 2 में चला जाएगा, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, 0 पे ही रहेगा। और अगर नहीं ये बात स्वीकार करते हो तो करणान योग की अपेक्षा से समझ लो कि इस मनुष्य भव में जन्म हुआ कौन से गुण स्थान में, कौन से गुण स्थान के साथ? पहले गुण स्थान से। फिर तुमने जैन कुल में जन्म लिया और पूरे संस्कार अपने माता पिता से पाए, और वो सारे संस्कारों का अनुसरण तुम अभी तक कर रहे हो, तो कितने गुण स्थान ऊपर चले गए। तो शुद्ध भोजन करने से गुण स्थान नहीं बढ़ता, व्रत तप करने से गुण स्थान नहीं बढ़ता, कैसे बढ़ता है? जब तक अपना स्वरूप ख्याल में नहीं आएगा, मैं उसको चेतन बादशाही गुण स्थान कहता हूँ। कैसा? तो अनादिकाल से उसमें जमा हुआ है और अभी भी वहीं बैठा हुआ आराम से है, बादशाही गुण स्थान है वो, उसमें से वो जीव हिलना ही नहीं चाहता, या फिर उससे छूटने के जो उपाय करता है वो सब झूठे उपाय। तो इसीलिए पूरा जीवन ऐसा भ्रम रहता है कि मैं धर्म कर रहा हूँ, मैं मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ रहा हूँ, मैं बाकी सबसे बहुत बढ़िया हूँ। पूरा जीवन निकल जाता है और गुण स्थान वहीं का वहीं रह जाता है, और मिथ्यात्व के सहित इस जीव का मरण हो जाता है। और ये सब किसका महात्म्य है? अभी आएगा आगे। वो 4 गाथाओं की बात करी ना, पातनिका की। अज्ञान का महात्म्य है ये। अज्ञान के कारण से स्वयं परम शुद्ध होने पर भी, कारण परमात्मा होने पर भी, परम पारिणामिक स्वरूप होने पर भी, सर्वविशुद्ध होने पर भी, एक समय की अज्ञान की पर्याय के कारण से, एक समय की अपनी भूल के कारण से अनादिकाल से आज तक 84 लाख योनियों में मारा फिर रहा है, फिर भी अपनी मिथ्या मान्यता छोड़ने के लिए तैयार नहीं। कितना हठ है हमारा, देखो। हमारे गुरु हमको समझा रहे हैं, हमारे आचार्य देव हमको समझा रहे हैं, साक्षात सर्वज्ञ परमात्मा हमको समझा रहे हैं, फिर भी हम अपनी हट नहीं छोड़ते कि नहीं साहब मानेंगे तो धर्म इसी से, चाहे तुम कुछ भी कहो। कितनी आत्मा की बात हमको सिखा दो, लेकिन शुद्ध भोजन जैसा धर्म और किसी में नहीं, पानी छान के पीने जैसा धर्म और किसी में नहीं, रात्रि भोजन के त्याग जैसा धर्म किसी और में नहीं। यही तो दिगंबरों की पहचान है। दिगंबर की पहचान क्या है? जैनी की देव दर्शन, छना हुआ पानी, रात्रि भोजन का त्याग, यही तो दिगंबर होता है। कुछ परिभाषा आई थी आज गुरुदेव के प्रवचन, किसको दिगंबर कहते हैं? ये एक समय की राग की परिणति का मेरे स्वभाव में अभाव है, ऐसा जो माने वो दिगंबर है। विकार का मुझ में अभाव है, ऐसा जो स्वीकार करे वो दिगंबर जैन है। और मैं पर का करता हूँ, पर मेरा करता हूँ, मैं उसका कारण, वो मेरा कारण। तो अपने को भ्रम से जैन मानता रहे। भाई जैन तो किसको कहा? जिनेंद्र परमात्मा की आज्ञा माने उसी का नाम तो जैन है ना। तो जिनेंद्र परमात्मा कह रहे हैं ये लाइन कौन सी,
कि तू सर्व विशुद्ध है, तू पारणामिक भाव है, तू परम भाव है, तू शुद्ध उपादान भूत है, तुम्हें स्वीकार है? स्वीकार है तो जैन हो, और नहीं स्वीकार है तो विचार कर लेना।